ख़वातीन हज़रात, मैंने बहुत माहौल बना लिया है। नहीं पीछे हटना भी नहीं है। वसीम भाई सोच रहे होंगे यार पीछे तो मुझे जाने ही नहीं दे रहा कोई। मतलब मुझे कोई फेस सेविंग नहीं, आप लोग जरा मेहरबानी करें। अच्छा ओवर 27 गेंदे 59 रन है, 17 गेंदे 44 रन चाहिए और वाइड गेंद करा दी है। ऐसे मौके पर शाहीन ने, जिसका मतलब हुआ 17 गेंदों पर अब 43 रन चाहिए। विराट कोहली की निस्फ सेंचुरी हो गई है। अच्छा खेला है, तालियां बजानी है हमें। सो अब मसरा पाकिस्तान के लिए 17 गेंदें और 43 रन चाहिए और शाहीन शाह अफरीदी तनवीर अपना आखिरी ओवर करा रहे हैं। तकरीबन 17 रन का एवरेज है। आपको यही लगता है कि नहीं हमारे हाथ में है? नहीं, we have to play really bad to lose this match। बिल्कुल, बहुत ही बुरी बॉलिंग करेंगे तब होगा, वरना अब मुझे 1000% उम्मीद है ये पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए। अच्छा। लेकिन ये जो इन्होंने बात की, अब नवाज का एक बुरा ओवर हो गया, अब आखिरी ओवर में अगर नवाज पे रिलाय किया तो फिर देखिए, अगर आखिरी ओवर में 20-22 रन भी चाहिए होंगे, जितने भी चाहिए, इतनी खाए है ना उसे। ग्राउंड बहुत बड़ा, एक दफा हो गया ग्राउंड। नवाज का ट्रैक रिकॉर्ड देख के लोग घबरा रहे हैं कि नवाज फिर से वही ना कर दे। इतने रन होने चाहिए लास्ट ओवर करेगा तो इतने रन होने चाहिए 20 प्लस। अगर 20 से नीचे हुए तो फिर थोड़ा नहीं, इंशाल्लाह उससे पहले आउट हो जाएंगे। अच्छा, सारी टीम करे ऐसे ही मैं कह रहा हूँ। और ये क्या, ये एक और बाउंड्री की तरफ जा रहा है, बजाय ऐसा लगता है, और ये एक और बाउंड्री हो गई है इस ओवर में। यहाँ पे अगर देखिए 8-10 रन 22-23 रन होते हैं ना, 25 रन होते हैं, 22-23 रन होते हैं तो इंडिया गेम में वापस आता है। कितने 13 रन हो गए इस ओवर में? 3 बॉलों पे 4 10 11 4 10 12 13 3 गेंदों पे 13 रन बन गए हैं। तो तनवीर देखिए ना, 17 तो इतना आराम से हुआ है यार। हारिस रऊफ का ओवर भी बाकी है। 11 रन बने मेरे ख्याल से अभी तक। 13 बने शायद। 2 चौके, एक वाइट, एक डबल हुआ। 2 चौके और 2 रन कितने हो गए? 4 8 10 और एक वाइट। 11। सर आप हमारी तरफ है उनकी तरफ है? ऐसा नहीं करें यार, यहाँ पे सारा दिल ऐसी मुश्किलात में आप 2-2 बना रहे हैं, अपनी तरफ है उनकी तरफ है। देखिए यहाँ पे कोशिश करता हूँ, अगर यहाँ पे ये 15-37 इस ओवर में 20 रन प्लस बनते हैं तो फिर इंडिया वापस गेम में आता है। ओके। और अगर कहीं ये नीचे रह जाता है, देखिए अभी 14-36 है, अभी 2 बॉल है ना, तो 2 बॉलों पे 10 रन नहीं बनने चाहिए। सही है। ओके, अभी ताकि आखिरी के 2 ओवर में, क्योंकि उसमें नवाज का भी ओवर है, तो नवाज ही करेंगे और तो कोई आपके पास ऐसा है नहीं। नवाज को आखिरी ओवर देना चाहिए अगला, अनलेस कि आप इतने ब्रेव हो जाओ कि इफ्तिखार अहमद से बॉल करा। अगला ओवर किसको देना चाहिए? अगला ओवर तो फास्ट बॉलर ही करेगा। अच्छा, करना फास्ट बॉलर को चाहिए, जिसका मतलब आखिरी ओवर करेगा क्योंकि ये आपके पास लग्जरी नहीं है कि नवाज को बॉलिंग कराए और 4-5 छक्के। ये मुस्तकबिल जो नवाज डिसाइड करेगा पाकिस्तान में। नहीं, देखें, अगर ये सेकंड लास्ट ओवर, वो कप्तान है, कुछ भी कर सकते हैं। अगर सेकंड लास्ट ओवर ये नवाज करते हैं और अगर इनको 15-20 रन पड़ जाते हैं तो फिर 10 ओवर आखिरी ओवर हारिस रऊफ के लिए बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कप्तान की क्या ख्वाहिश होगी? नवाज आया ना, अभी 34-35 रन चाहिए। अगर हारिस रऊफ 15 रन भी देता है या 13 रन भी देता है, आखिरी ओवर 20-22 रन भी बचते, उस पे भी नवाज का वो सेव कर सकता है। इस बॉल पे बाउंड्री नहीं लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। 4 8 10 11 नहीं लगनी चाहिए, हो गए, नहीं लगनी चाहिए। इस बॉल में बाउंड्री नहीं होनी चाहिए भाई, और लग गई और बाउंड्री हो गई है। 17 रन पड़ गए इस ओवर में यूनुस भाई, पूरे 17 रन पड़ गए। जितना रिक्वायर्ड रन रेट उतना बनाया है इस ओवर में। वसीम भाई, अभी ये मैच इतना लंबा पता क्यों हुआ? जो हारिस रऊफ ने ओवर किया नवाज के बाद आके, जहां उनका मोमेंटम एकदम शिफ्ट हुआ, मोमेंटम थोड़ा लूज हो गया, तो यहाँ से अंदाजा लगाएं कि हारिस रऊफ कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो वो पहले ही हम लोग कर रहे थे। कौन करेगा बॉल? कौन करेगा ये बताएं। बॉलर हारिस रऊफ को, हारिस रऊफ आप बताएं। हारिस रऊफ ही बनता है लास्ट में, जितना भी हो बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। भाईजान किसको ओवर करना चाहिए? करना तो मुझे चाहिए लेकिन वो नहीं, लेकिन वो जिस तरह कामरान इकबाल भाई कहते हैं ना, करेंगे तो आप नहीं। हारिस रऊफ को देखें, आगे वालों के मोहम्मद नवाज कर दे यूनुस भाई, हारिस रऊफ को भी इसमें से करना चाहिए। अच्छी बॉलिंग करेगा तो रन रेट ऊपर जाएगा ना, सही, वरना रन रेट। लेकिन एक दफा ये कर चुके हैं कि नवाज ने एक आखिरी ओवर किया था एक मैच में, और फिर मसले हो गए थे। तो ऐसा ना हो कि दोबारा ना हो। अब आप भी माहौल बना रहे हैं, मतलब माहौल नहीं बना रहे हैं, माहौल नहीं बना रहे। मुझसे तो माइंड नहीं बनाया जा रहा। मैं अपना बनाऊं फिर आपका बनाऊंगा ना उसके बाद। नहीं, आप माइंड बना ले इंशाल्लाह। मेरा तो बंगड़ेगा। और तनवीर अहमद भाई ने कहा है कि बंगड़ा डालेंगे। हाँ बिल्कुल, हम यूं तो जरूर करेंगे। ठीक है। और अगर हार गए, अल्लाह ना करे, तो क्या करेंगे? यूं करेंगे। दिखाएं यार, मैच शुरू हो गया दोबारा। आखिरी 11 गेंदों पे 30 रन चाहिए और ओवर कौन करा रहा है? अगर बता क्या नहीं, ये फिर चौका पड़ गया। पिछला बॉल नहीं, वही वाला है, ये पिछला वाला। अच्छा ठीक है, ओके। 11 पे 30 को चौका तो नहीं लगा। मेरे तो यही ख्याल है, पता नहीं, देखते हैं।
चौका लगा ना इसकी कोहली पहले। ने मारा था ना। अच्छा, exchange so अब 11 गेंदों पर 30 रन चाहिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए और पाकिस्तान को ये रन रोकने हैं। 20 से ऊपर ऊपर रहना चाहिए लास्ट। हारिस रऊफ आखिरी ओवर करा रहे हैं और एक ओवर नवाज का बाकी है, जिन्होंने 3 ओवर्स में 29 रन दिए, इसमें से 20 रन आखिरी ओवर। एक रन हुआ इस बॉल अच्छा, पे। एक हुआ, ठीक है। 11 पे 30। हार्दिक पांड्या 39 रन, विराट कोहली 61 पे खेल रहे हैं। 11 गेंदों पर 30 रन चाहिए भारत को ये मैच जीतने के लिए। एक और गेंद हो गई है जिसमें बना है सिंगल, जिसका मतलब 10 गेंदों पर 29 रन चाहिए इन 2.9, 3 रन बनने चाहिए हर गेंद पर। ऑडियंस आपने घबराना नहीं, अब 10 गेंदें आपने हमारे साथ मिलकर देखनी है और हाँ, आप लोग तो थोड़ा साथ दे रहे हैं। अच्छा, हिम्मत हार गए। हाँ। सबसे ज्यादा सोचने की बात ये नवाज क्या सोच रहा होगा फील्डिंग पे खड़ा हुए कि आखिरी ओवर मुझे ये करना भाई है। मेरे पे है। हाँ हाँ, ऐसी बात है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कोई और होगा तो चलो फिर भी। नवाज पे बहुत प्रेशर है भाई। वो तो सोच रहा होगा मुझे कंकशन हो जाए फास्ट बॉल। वेरी वेल बॉल, गुड बॉल यार, क्लैपिंग तो कर दो, इतनी जबरदस्त बॉल की उसने यार। हाँ हाँ, गुड बॉल। हारिस भाई 9 गेंदों पर अब 29 रन चाहिए भारत को ये मैच जीतने के कामरान के लिए। साथ तो नवाज नेशनल बैंक में थे ना आपके साथ, तो लगता है ये प्रेशर हैंडल कर सकते हैं और इस तरह की सिचुएशन में। नहीं, इसने किया हुआ है बीएसएल में हमारे खिलाफ। जी, इसने बिल्कुल। 2 बार ओवर कंटेन किए, 7 स्कोर 9 स्कोर कंटेन किया लास्ट हाँ। ओवर में, तो इतना कर सकता है। हम तो ये लाइटर मूड में बात कर हाँ, रहे जाहिर हैं, है। लेकिन 9 गेंदों पर 29 रेगुलर रन। 5 बॉलर हारिस रऊफ आए हैं और Specialist एक है। और सिंगल ही आई होप बनेगा, डबल हो जाएंगे शायद। सिंगल सिंगल एक, सिंगल, वेरी वेल बॉल यार, वेरी वेल बॉल यार। 8 पे 28। हारिस रऊफ भाई फिलहाल तो उसने बता दिया कि मेरे पास बिग बैश का बड़ा एक्सपीरियंस है आज के मैच में। सही नहीं, है। वैसे भी पिछले 1 साल से बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्म। शाइन अनफिट हुआ है सबसे बड़ा। स्लो वन जो यूज कर रहा है ना, बहुत जबरदस्त यूज कर नहीं, रहा है। ज्यादा पेस पे रिलाई कर रहा है। वेरिएशन और सरप्राइज बॉल उसने रखा हुआ, ये अच्छी चीज है। सही और है। यही हम लोग बात करते हैं कि फास्ट बॉलर जो स्लो बॉल करता है वो सरप्राइज बॉल करे तो बैट्समैन डेफिनेटली। आए देखते हैं, 8 गेंदों पर 28 रन चाहिए। ये शॉट लग गया है और ये ऊंचा शॉट लगा है ग्राउंड के बाहर, यानी बाउंड्री लाइन के बाहर छक्का लगा दिया है। छक्का लग गया, बहुत आला शॉट किया। वसीम भाई, जो भी है ये शॉट्स कोई आम बंदा नहीं मार सकता। बिल्कुल, हाँ। बहुत मुश्किल जो शॉट। सीधा इसने छक्का मारा, इसके लिए मेरे ख्याल से एक अलग ही लेवल का बैट्समैन, अलग क्लास होनी चाहिए। अलग ही बिल्कुल। क्लास उसकी उसने दिखाई है अपनी कि मेरा नाम विराट कोहली है। नहीं, ये शॉट हाँ, ये है, नॉर्मल अच्छा, प्लेयर नहीं मार पांड्या ने सकता। मारा, ठीक है। चलो, विराट तो भी कोहली है, तुम्हारा नाम काम कर दिया। विराट कोहली है, विराट विराट कोहली है, विराट कोहली विराट कोहली है। सही है, बहुत आला। सो बस ये मैच का बॉल है। अच्छा, मैच का बॉल है, मैच का बॉल है बॉल का ये मैच का बॉल है और उर्दू अंग्रेजी ग्रामर पंक्चुएशन सब आगे पीछे हो गया। ये मैच का ग्रामर बॉल भी आगे पीछे हो गई है। और नवाज के लिए ये बॉल है। 7 गेंदों पर 22 इस रन बॉल पे चाहिए। आउट करें, आउट एक करें, रन बनेगा यूनुस भाई। आखिरी इस बॉल गेंद पे पे आउट करें, एक रन, एक रन। आउट करें, आउट करें, आउट करें। शॉट, गेंद हवा में है और एक और छक्का लगा दिया है विराट कोहली ने। ओ माय गॉड, 14 रन रह गए। जिसका मतलब आखिरी ओवर के लिए सिर्फ 16 रन छोड़े हैं विराट कोहली ने अपने लिए। आखिरी ओवर कराएंगे मोहम्मद और 16 रन चाहिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए। हम सब ये ख्वाहिश कर रहे थे, अब बंदा मजाक भी ना करे कि 40 ओवर तक मैच जाना चाहिए, वो तो चला गया है। लेकिन साथ में हम और ख्वाहिश भी तो कर रहे थे कि पाकिस्तानी मैच जीत जाए। सब देखते हैं कि क्या होगा। अभी 16 रन बहुत है। 16 रन बहुत है अभी। और क्या? 16 रन। अच्छा, हाँ, बहुत हैं। जीत भी यही आसरा आप लोगों ने पिछले 39 ओवर से नहीं, अभी भी बहुत है। पहले पर्चा पर्चा मिला रहे। हमारा तो काम ना अपनी टीम को उठा के रखना। यार लेकिन देखिए ना, आखिरी 2 गेंदों में 12 बने नहीं, हैं। करनी तो 6 में होती 16 अपनी चाहिए। उसने मेरी बात सुन ली, मैंने तारीफ टाइम है, मैं थोड़ा सपोर्ट कर दूं इंडिया को। नहीं सर, नहीं, जीतेगा नवाज, जितवाएगा मैं नवाज उफ, इंशाल्लाह, सो इंशाल्लाह। खवातीन हज़रात, उम्मीद रखे बात वही है कि नवाज सारी उम्मीद उम्मीद है। रख रहे हैं नवाज पे। नवाज ने नजीबुल अच्छा काम हसनैन कर भाई, दिया, आप उम्मीद तो रखें। पाकिस्तान बचेगा। आप उम्मीद नहीं, रखें, घबराए नवाज ने नहीं, हमेशा अच्छा काम किया। घबराए नहीं, लेकिन घबराए अभी नहीं, देखना है आगे क्या करना है। नवाज भाई, ने घबराए हमेशा काम अच्छा किया। भाई घबराए नहीं। 11th आवर हमने शुरू नहीं करना, प्लीज घबराए नहीं। हालांकि परजोश है ये। शेख भाई, मैंने सही कहा ना? बेहतरीन बात की, दिल की बात कर दी। अच्छा, दिल की बात। किसी भी ये जो शोएब के अंदर है वो। सो बात बताएगा। आखिरी ओवर 16 रन इंडिया ने करने हैं और पाकिस्तान ने बचाने हैं। अच्छा, अगर ये बराबर होगा तो सुपर ओवर होगा क्या है? होगा मेरे ख्याल से। जी, जरूर होना चाहिए, देखिए, होना चाहिए। वसीम भाई, T20 6 बजे तक कभी- बैठे में पता चल जाएगा। T20 कभी टाई नहीं होता, सुपर ओवर हो। अच्छा, ओके, सो ऑलराइट, इसका टूर्नामेंट से कोई ताल्लुक नहीं नहीं, होता, नहीं, टूर्नामेंट के रूल से कोई ताल्लुक। सो अब बारिश का इम्कान है? अब कुछ नहीं होता। बारिश की बारी ना हो, थोड़ी सी बारिश है। बारिश आ गई ना तो डीएल पे वो जीत रहे हैं। आप बताइए कितना % किसकी तरफ है, जरा बताइएगा। अब तो उनके हक में है मैच फिलहाल। कितना %?
70-30 ना करें यार। मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्या लग रहा है? स्पिन बॉलर है, मुझे लगता है कि अगर वी में खेलेंगे 45% उनके हाथ में है अभी भी। अच्छा। 55% स्टिल पाकिस्तान के हाथ। आप समझते हैं 55% हमारे हाथ में, ये समझते हैं 30%। आप दोनों का मिला के भी 100% नहीं हो रहा। ये बड़ा उम्मीद रखें उम्मीद रखें। वो मुझे आपके कितने परसेंट लगाओ? 70-30 तो 100% हो गया ना। हाँ। 70% पाकिस्तान। शुक्रिया यार, ठीक है। मेरा ख्याल है हार्डली 5 मिनट पहले 1000% था। ये जो आप 1000 से 70 में आए ना भाई, नहीं अभी मतलब जीतेगा पाकिस्तान जीत रहा है। पांड्या स्पिनर पे बहुत जनाब अली आखिरी ओवर की पहली गेंद करा रहे हैं मोहम्मद नवाज। बाबर आजम ने कैच किया और इंडिया को 1 विकेट का नुकसान। आखिरी ओवर की पहली गेंद पे भारत को 1 विकेट का नुकसान, और यूं भारत ने अपने एक खिलाड़ी से हाथ धो लिया। हार्दिक पांड्या आउट होकर पवेलियन में वापस। नवाज को अपनी पहली गेंद पे 1 विकेट हासिल हुई है। ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश जहां बाबर आजम ने कोई गलती नहीं की, और हार्दिक पांड्या का कैच लिया, एक आसान कैच एक मुश्किल मौके पर। और यूं पाकिस्तान, एक बार थोड़ा सा माहौल बनाऊं कि नहीं बनाऊं, बता दो यार मुझे। भाई 17 रन है ना। मैंने क्या बोला था? 70-30%। 70% पाकिस्तान। देख लो यार, अभी भी मैं अपनी प्रेडिक्शन 5 मिनट बाद बताऊंगा। अभी बिजी हूँ थोड़ा सा, उसके बाद बताऊंगा मैं। 5 गेंदें अभी। स्ट्राइक किसको मिलेगी? नया आने वाले जो नया आएगा। नहीं स्ट्राइक ये विकेट अच्छा होगी। रूल है। अच्छा वो नया रूल है ना? हाँ, वही अच्छा नया रूल है। अब ये खत्म हो गया। नए रूल में क्या है? क्रॉस नहीं होता। क्रॉसिंग का चक्कर नहीं है। वही आएगा। हाँ, जो नया आएगा वो खेलेगा। वही इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। बड़ा टाइमली दिनेश कार्तिक है। दिनेश कार्तिक दिनेश आएगा। कार्तिक। बड़ा टाइमली आया ये रूल, लेकिन दिनेश कार्तिक वसीम भाई आप रेडी रहेंगे, मैं दोबारा आ रहा हूँ वहाँ पे। अच्छा इंशाल्लाह। आप बंगला चला ही रखें। यार मेरा ख्याल है ठहर जाए आप 4-5 कोई बॉल। मसला आप साथ ही रहे ना उनके। यूनुस भाई आप जीत रहे हैं इंशाल्लाह। एक स्टैट हमारे लिए अच्छा है। अभी हम बात कर रहे थे दिनेश कार्तिक फिनिशर है, फास्ट बॉलर पे उनका स्ट्राइक रेट 179 है, स्पिनर पे? स्पिनर पे 129 है। आज कुछ नहीं करेगा। अच्छा सो तनवीर भाई नहीं आप नहीं देंगे, आपने सोच लिया है मैं अच्छा के बाद आगे बढ़ूंगा। मैंने अपने आखिरी गेंद की तरफ, लास्ट बॉल ऑफ द मैच, इससे ज्यादा नेल बाइटिंग मैच और क्या हो सकता था, जहां पेंडुलम आखिरी मौके पे यहां से वहां स्विंग कर गया। मुझे नहीं मालूम इस तरफ क्या, इस वक्त क्या कहा जाए कि पेंडुलम किसकी तरफ है। एक गेंद पे 1 रन चाहिए। एक गेंद पे इंडिया को चाहिए 1 रन। ये मैच बराबर करने के लिए 2 रन चाहिए, ये मैच जीतने के लिए। सो मैच तो बड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन अल्लाह करेगा नतीजा भी हमारे में अच्छा हो। आखिर किया, फिर जबरदस्त कमबैक किया। थ्रू आउट जब भारत बैटिंग कर रहा था तब पाकिस्तान उसका ज्यादातर हिस्सा डोमिनेट करता रहा। बिल्कुल आखिरी की कुछ गेंदों पर आकर भारत ने मैच पाकिस्तान के जैसे मुंह से बिल्कुल छीन लिया, निवाला छीन लिया, और यूं आज के इस मैच का फातेह हो गया है भारत। 160 रन का टारगेट चेस कर लिया भारत ने। आखिरी ओवर में जैसा हमने किया उसके बाद तो जीतना नहीं बनता था ना, उसके बाद तो हारना चाहिए था। जिस तरह की बॉलिंग आखिरी ओवर में हुई, देखिए हमने नो बॉल 7-8 ओवर पहले बात की थी कि इन दो जो करंट बैट्समैन खेल रहे हैं, बैटर खेल रहे हैं, इनका आखिर तक जाना नहीं बनता। हाँ। जबकि एक टाइम पे 13-13 रन चाहिए थे पर ओवर में। हाँ। लेकिन बात ये हुई थी कि जिस तरह विराट कोहली हार्दिक पांड्या खेलते हैं, हाँ। उनके लिए फिर ये ग्राउंड छोटा हो जाएगा। हाँ। और एंड में वही हुआ। तो हम ये बात करते हैं कि T20 में यही एक ओवर का गेम है, और वही हुआ। एक पार्टनरशिप का गेम है, एक गलती का गेम है। अगर आप एक गलती करते हो, एक पार्टनरशिप होती है, एक ओवर में या आप आगे हो जाते हो या बैक पीछे चले जाते हो। और एग्जैक्टली वही हुआ। जिस तरह विराट कोहली खेले हैं आज, हाँ। हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह उनकी परफॉर्मेंसेस होती हैं, अमेजिंग। और ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग होगी उनकी तरफ से। सही है। वो और आखिर ऐसे तक खेले। मौके पे जब आप इतने क्रूशियल मौके पे जब आप एक नो बॉल करा देते हैं, फिर वाइड नहीं देखिए प्रेशर, देखिए आपने आना नहीं है इस सिचुएशन में। हम बार बार ये बात कर रहे थे, उस सिचुएशन में जब आएंगे तो मिसफील्ड भी होंगे, फिर प्रेशर भी आएगा। और ये जो हमारी टीम है, फिर एक यंग टीम है, तो मेरे ख्याल से इस सिचुएशन में आना ही नहीं चाहिए था। उसकी वजह ये कि जब आखिर में प्रेशर आता है तो फिर यही मिस्टेक्स जब होती आखिरी हैं। ओवर में 16 रन मिले थे नवाज को कि 16 रन बचाने, तो ये उस वक्त गेम कितना पाकिस्तान के हाथ में था और कितना नहीं पाकिस्तान के हाथ में 50-50 निकल गया था। अच्छा 50-50 इट वाज एनीबॉडीज गेम। 50-50 था। हाँ। क्योंकि वहां से कुछ भी हो सकता, ये हो सकता था कि विराट कोहली आउट हो जाते, दो के हार्दिक पांड्या को उन्होंने आउट किया उस हाँ। पहली बॉल पे आउट हाँ, किया। हाँ, हाँ। और जिस तरह हमने बंगड़े यहाँ पे किए हैं, लेकिन हाँ। एक इंडियन में आपका बंगड़े वापस वापस करें जी, और आइंदा ख्याल रखें बंगड़े ना हो। प्री बंगड़े ना करें। सो दैट वाज अ नो बॉल जो दी गई। इट वाज अ नो बॉल, वो सही नो बॉल दिया। और लेकिन देखिए अच्छा मैच हुआ। ये तो बात ठीक है। हम एक ऐसी पिच पे खेल रहे थे जिसका कैप्टन्स को नहीं पता था, हमें नहीं पता था क्या होगा। हाँ। और जिस तरह हमारे एक 2 स्टार बैट्समैन
क्रीज पे नहीं रहे, लेकिन जिस तरह इस मैच में इफ्तिखार अहमद खेले, शान मसूद खेले, बाद में आके शहनशाह अफरीदी खेले, और जिस तरह हारिस रऊफ ने आके छक्का लगाया, सब सेट था। लेकिन इंडियन में आपको यही लर्न करना है कि आपको वो पार्टनरशिप। और एक और बात शहनशाह अफरीदी, हम ये बात कर रहे थे काफी दिनों से कि ऐसा ना हो कि वो स्ट्रगल करते हुए देखा वो रिदम में नहीं थे। तो मेक श्योर देखिए हमेशा ये T20 गेम, चलो ठीक है आपके ऑन द डे आपकी अगर कोई एक प्लेयर की, एक बैटर की, एक बॉलर की और परफॉर्मेंस आती है तो आप जीत जाते हो, लेकिन इट्स अ टीम गेम, टीम गेम है ये। तो मेक श्योर कि जब आपका कोई भी प्लेयर खेले वो फुली फिट हो, क्योंकि एक प्लेयर भी अगर आपका हाफ फिट भी खेलते हैं तो वो टीम के लिए नुकसान। ये एक नॉर्म है कि वो जब गेंद हुआ है तो एम्पायर ने नो बॉल नहीं दिया था, फिर कोहली ने बहुत एग्रेशन के साथ वो कहा कि नो बॉल है, फिर नो बॉल, तो इट इज द नॉर्म। अगर वो उस वक्त वो नहीं भी बोलते तो वो जरूर चेक जरूर वहां चला जाता टीम एम्पायर जाते हैं, ऑटोमेटिकली जाते हैं वो। आप उसके बाद अगर वो अंपायर उस वक्त कंसर्न नहीं भी करते विराट कोहली, तो बाद में भी वो थर्ड एम्पायर को ये अथॉरिटी होती है कि वो इंटरप्ट डिक्लेयर कर देता वहां से कि नो बॉल, इंटरप्ट कर सकते हैं, वो बात कर सकते हैं, इसलिए इतनी सारी कम्युनिकेशंस हो रही होती है आपस में। सो आखिरी ओवर नवाज, यानी एक होता है ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन था ही नहीं आपके पास, इफ्तिखार अहमद से कराते। इफ्तिखार अहमद ने मैच में बॉलिंग ही नहीं की। सही है, एक नए बॉलर को तो आप नहीं दे सकते। कैप्टन को इतना आगे सोचना चाहिए था कि शायद नवाज को एक आधा मैच में पहले भी ऐसा हुआ है, नवाज ने आखिरी ओवर किया, एशिया कप के मैच में एशिया कप पांड्या ने मारा था। कितने रन बनाए थे उन्होंने? ऐसे ही थे कोई 12-14 का छक्का लग गया और एक आधा ओवर पहले खत्म हो गया था। तो ये बैक ऑफ माइंड होता है प्लेयर्स पे कि मुझे उस मैच में हुआ था। बाबर आजम क्या बीच में कोई चांस ले सकते थे एक टाइम पे जब 40-50 रन हुए थे 10-12 ओवर में, और बहुत ज्यादा, तो उस वक्त एक आधा ओवर पास में किया उन्होंने, वो एक आधा ओवर कर देते कि यार नवाज हो सकता है। लेकिन ये आपको एज ए कैप्टन पहले सोचना है, 10 ओवर पहले सोचना है, इतनी आपकी आई होनी चाहिए, इतनी आपकी सोच होनी चाहिए। और उस सिचुएशन में आएंगे तो क्या हो सकता है। सही है। कमिंग बैक टू कामरान अकमल पॉइंट कि एक फास्ट बॉलर शॉर्ट था हमारा, आई थिंक ये एक मसला हुआ जिसकी वजह से लास्ट ओवर भी अगर एक फास्ट बॉलर और होता तो हमें लास्ट ओवर नवाज से नहीं कराना। और एक ऐसी टीम है जिसमें आपको शहनशाह अफरीदी फुली फिट भी नहीं है, उनके भागने से भी नहीं अंदाजा हो रहा था, भागने से पता तो ऐसे टाइम में जिस तरह, और हमने बात की भी थी एक टाइम पे, आपसे भी कहा था कि अगर हम उनकी बॉलिंग अटैक देखें तो उनके पास 4 फास्ट बॉलर्स के ऑप्शन मौजूद है, हमारे पास नहीं थे। मेरे ख्याल से ये ट्रिकी पॉइंट्स थे इस मैच में जिसकी वजह से हम थोड़ा पीछे रह गए। अगर आप इजाजत दें मैं यूनुस भाई से एक बात करना चाहूंगा। यूनुस भाई आप भी समझते हैं कि कैप्टनसी वीक इस पे तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन हाफ फिट प्लेयर्स के साथ जाना, फखर हाफ फिट, फिर अब शाहीन शाह अफरीदी, सबको नजर आ रहा है कि रिदम में नहीं है। इंडिया अपने बुमराह जैसे जिसपे वो रिलाय करते हैं उसको गड़बड़ा के आगे, आप हाफ फिट प्लेयर्स के साथ जाके मैच तो हार ही रहे हैं, इवेंट आप कैसे जीत सकते हैं? यही है, देखिए हमने ये बात, अगर हम अपनी दिन की ट्रांसमिशन देखें तो नजीब के साथ हम यही बात कर रहे थे कि देखें बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि अगर आपका एक प्लेयर फुली फिट ना हो, जितना भी स्टार प्लेयर हो, बिल्कुल, लेकिन इट्स अ टीम गेम, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट टीम, बिल्कुल, नेशन। तो आपको हमेशा फुली फिट प्लेयर आपको लेके जाना और उसको खिलाना। सही। सो जनाब हमारा तज्जिया जारी है, पाकिस्तान में मुकाबला भारत, मैच का नतीजा आपके सामने है नजीब।